टारगेट लोग है आप। एक मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये टारगेट किन की वजह से हो? ये जितने भी नेता है जो अपने खिलाफ बोलते हैं, बेचारी आवाम को क्या मालूम है कि हकीकत क्या है? ये जो लोग बोल रहे हैं, जो नगर सेवक है, क्या उन लोग ने पैसे नहीं लिए? पूछो उनसे, पूछो नगर सेवकों से कि पैसा लिए कि नहीं लिए। जब बिल्डिंग का काम चलता था तो सब अच्छे थे। जब बिल्डिंग की कार्रवाई न्यायाधीश के ऑर्डर पे होने लगी तो अधिकारी गलत हो गया, सब गलत हो गए। 5 साल तुमने काम किया तब कोई नहीं, सब अच्छे थे। अब कार्रवाई किसकी वजह से हो रही है? हाईकोर्ट की वजह से हो रही है, न्यायाधीश की वजह से हो रही है, कंप्लेनेंट की वजह से हो रही है। तुम्हारे जैसे हमारे जैसे मुसलमान ही कंप्लेनेंट है ना, आपसी डिस्प्यूट है, तुम्हारे हमारे जैसे ही है ना, उनकी वजह से कार्रवाई हो रही है। तो बद्दुआ देने से, या अगर मेरी कुछ भी इसमें गलती होती है, हाथ होता, तो आज मैं शायद तुम्हारे यहाँ नहीं बैठा होता यार, और ये सब बातें नहीं कर रहा होता, या आज मैं कहीं और होता। नहीं, और हाईकोर्ट की कार्रवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने ऑलरेडी एक बेंच तैनात की है इसकी इंक्वायरी करने के लिए, तहकीकात करने के लिए। सब अपना काम कर रहे हैं। अगर मैं गुनहगार हूं तो मेरे को भी सजा मिलेगी इंशाल्लाह। दावा किया है कि 1 लाख वोट से जीत करके आए हैं, 1 लाख करोड़ का काम करेंगे। 1 लाख में कितने जीरो होते पूछो ना उन लोग को जरा पहले। 1 लाख में जीरो कितने होते? पूरे महाराष्ट्र का बजट बता रहे क्या? 1 लाख करोड़ अच्छी बात है, कर दो यार, अच्छी बात है। क्रेडिट भी आप ही ले लो, शायद वो जो नगर सेवक भागने वाले वो भी रुक जाएंगे। विधानसभा चुनाव में आप नजीमुल्ला के पक्ष में थे, लेकिन अचानक से विधायक जितेंद्र आव्हाड के तरफ चले। इस पर लोग सवाल उठाने लगे कि वही जितेंद्र आव्हाड जो है जसबीर के खिलाफ थे। हाउस में भी उन्होंने आवाज उठाई थी कि जसबीर से अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है और उनके परिवार को धोखा है। तो ऐसा क्या हुआ कि अब जो है आप दोनों में प्यार बढ़ गया और कनेक्शन अंडरवर्ल्ड का कहाँ गया? देखो, सब हमारे नेता भी खैर बड़े नेता है, उनकी गैर समझ थी, उनके और मेरे बीच में कुछ बातें हुई। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जसबीर मेरे से गैर समझ हो गई थी, और वो बड़े हैं, ठीक है। जब उनको रियलाइज हुआ, किसी ने उनको, मतलब बड़े लोग होते हैं कि चलो हम अगेंस्ट में भी रहे, तो गैर समझ मतलब क्या वाकई में जो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था या गलत था। जसबीर भाई, आप पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। खतरनाक होती अगर वो कहीं से भी सही होता तो मैं यहाँ नहीं होता ना इस्लामुद्दीन भाई, मैं आपके समक्ष बैठा ही नहीं होता, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई होती। आप बताएं, इन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक्सटॉर्शन के केस है, इनके ऊपर मर्डर के आरोप है। तुम्हारा भाई, मैं तो तुम्हारे यहाँ का रहवासी हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, 50 साल हो गया हमारी हिस्ट्री को यहाँ पे। अल्लाह करोड़ों एहसान है कि हमने लोगों का घर बना के देने का काम किया, उजाड़ने का नहीं। मैंने हमेशा मदद किया कि लोगों का घर कैसे बसे, उजाड़ने का नहीं। और एक भी आरोप आप सिद्ध करें, एक भी गुनाह आप बताएं कि ये आप पे गुनाह दाखिल हुआ है, फिर अपन उसके आगे चर्चा करेंगे। जिस तरह एक प्लेग्राउंड को लेकर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि विधायक जितेंद्र आव्हाड ने जिस तरह मैदान का ऐलान किया था शत्रुघ्न सिन्हा स्टाइल में, उसको ग्रीन जोन कर दिया गया है, अब उसको हम वापस ला कर देंगे, उनका ऐसा बयान था। हम लोग सरकार में, कि हम लोग ग्रीन जोन कैसा करेंगे साहब? ग्रीन जोन कैसा करेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शासन हमारा है, हम तो विरोधी पक्ष में, जिनका शासन है उन्होंने किया रहेगा, इसमें साहब की क्या गलती है? वो ये कह रहे हैं कि कई और प्लॉट है वहाँ पे, उस पर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। वो जब बनेंगे तब देखा जाएगा। पहले टिप्पणी करके कुछ मतलब नहीं, आरोप लगा के मतलब नहीं। जब जिस दिन ऐसा होगा तब अपन फिर बात करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं आप इसी शहर के हैं और विधायक जो है वो यहाँ के हैं, शहर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये चौथी बार है, अभी तक खेल का मैदान नहीं मिल रहा है। इंशाल्लाह मिलेगा इस्लामुद्दीन भाई। बोले जिंदगी भर खेलो, वो भी कहानी खत्म हो गई है। तो आप शहर के युवाओं के लिए जो अभी आंदोलन वगैरह भी किए कि खेल का मैदान चाहिए, तो लगभग आप भी युवा है, तो युवाओं को खेल का मैदान कब दिलाएंगे? जरूर मिलेगा। इस्लामुद्दीन भाई जैसे अभी MCA का
ग्राउंड आने वाला है, उनका एमसीए के स्टेडियम आने ग्राउंड वाला में है। कैसे मिलेगा भाई खेलने नहीं, के लिए? वो एक अलग कहने चीज के है। लिए तो स्टेडियम वो भी एक मिल अलग गया चीज है। वो एक- लेकिन वहाँ कोई खेल पाता है क्या? उसके लिए पैसा देना पड़ता है एक ना। मिनट, एक शहर मिनट। के बच्चे टर्फ में भी जाके पैसा लाखों दे रहे रुपया हैं। फीस मैं है, बता लाखों रहा हूँ रुपए आपको फीस है। ऐसा ग्राउंड दो जिसमें बच्चे जाके खेल सके बिना फीस दिए। हमारी विधायक से इस बात पे चर्चा हुई है, ये एमसीए का ग्राउंड से हटकर भी अपने को प्लेग्राउंड मिलेगा इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता जसवीर भाई, जितने भी आप लोग टूर्नामेंट रखते हैं वो जी। अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं तो उसमें पहला सवाल आप लोगों से ग्राउंड का ही होता है। हूँ। सही बात है, ये तो- जरूरी चीज भी है। हमारे युवा खेलने कहाँ जाएंगे आजकल कोई प्लेग्राउंड नहीं। पहले जमाने में तो जमीनें होती थी, वही हम वही जाके कहना खेलते है कि थे। जिस तरह से आप लोग हम लोग यहाँ exercise के करते विधायक जी खेलते के थे। कामों की सराहना करते हैं, जी। तो ऐसे सराहना करके एक ग्राउंड भी दिला दो जरा। जरूर जरूर ये- मिलेगा, मैं आपसे जरूर वादा बोले- कर रहा हूँ, बोले, जरूर इसमें मिलेगा। बोले, हम लोग बात और भी किए। ऐसा Thank देखो, you। अगर हम लोग ने 100 चीजों का वादा किए, उसमें से 80% चीजें देने में हम लोग सक्सेसफुल हुए और 20% ना हुए। इंशाल्लाह वो थोड़ा वक्त जाएगा, हम सरकार में नहीं, मगर वो भी होगा इंशाल्लाह। जसवीर भाई, जिस तरह विधायक जितेंद्र अवार्ड बार बार निधि की बात करते हैं, उनको निधि नहीं दी जाती सही है, तो बात। उनका एक आरोप था तो भिवंडी के जो रईस शेख है उनको किस तरह निधि मिलती है, वो लोगों के लिए काम करते हैं, तो विधायक को ऐसा क्या है जो उनको निधि नहीं मिलती है? अब ये अल्लाह जाने इस पे कैसा है कि अब सरकार के हाथ में होता है निधि देना नहीं देना। कुछ लोग होते होंगे जो बोलते होंगे सरकार में और शासन में कि अवार्ड सबको निधि मत दो मत दो मत दो। यही वजह होगी क्योंकि हमारे मुसलमानों के हित में बात करते हैं। रईस शेख भी तो एक मुस्लिम नहीं, बहुल वो- इलाके के ही एमएलए मगर उनके विरोधी उस प्रकार के नहीं होंगे जो कनेक्टेड हो गए सरकार में। हमारे विरोधी है ना कनेक्टेड, डीएमसी से मतलब डिप्टी कमिश्नर से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से कनेक्टेड है। शायद उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप, मेरा 15 मिनट वक्त चाहिए।